वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा संस्कृत भाषा की है। सबसे पहले हम बता दें, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको पता करना है या किसी वस्तु के बारे में पता करना है तो उसके नाम में भी बहुत कुछ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके नाम से स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम शिक्षा के नाम को ही देखते हैं। शिक्षा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना शब्द है। शिक्ष अर्थात शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। किसी भी चीज़ को सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है ये भी। और शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है। आप अपने दोस्तों से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, यहाँ तक कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो ट्रक के पीछे लिखा है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अर्थात यदि व्यक्ति के विचार सही नहीं होते हैं तो वह कभी उपलब्धि को पा नहीं पाता। इस तरह से शिक्षा का तात्पर्य शिक्ष धातु से बना है। संस्कृत में शब्द के लिए धातु लगाते हैं तो शिक्ष धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस तरह से शिक्षा का तात्पर्य सीखने सिखाने की क्रिया से है। इसी सीखने सिखाने की क्रिया से व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता होती है। अंतर्निहित क्षमता अर्थात व्यक्ति के अंदर क्षमता पहले से मौजूद है, वो कैपेसिटी पहले से मौजूद है व्यक्ति के अंदर। उसको उभारना अर्थात उसको बाहर लाना और उसे आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है और उसके व्यक्तित्व एवं कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में या बालक में अंतर्निहित क्षमता को उभार कर उसे आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। उसकी जो आंतरिक रूप से जो क्षमताएं मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक। और शिक्षा उसे बाहर निकालने का काम करती है। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। यहाँ पर शिक्षा संस्कृत में शिक्षा के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं विद्या, ठीक। विद्या जो है वो विद धातु से बना है। किससे बना है गाइस? विद धातु। और विद का अर्थ होता है जानना। विद्या ददाति विनयम अर्थात जब आप किसी चीज़ को जान जाते हैं, ठीक, तो आपके अंदर विनय आ जाती है। दुनिया सब क्या है, मोह माया आपको दिखने लगता है, ठीक। तो ये भी अर्थ होता है विद्या अर्थात जानना। तो दो अर्थ हमने जाने। एक तो शिक्षा शिक्षित धातु से बनी है संस्कृत की, उसका अर्थ होता है क्या? सीखना और सिखाना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा का। और दूसरा हमने जाना संस्कृत के ही एक शब्द विद, ठीक है। तो विद का अर्थ है जानना। जानना क्या? सभी चीज़ को जानना, ठीक। और जानने वाला कहलाता है विद्वान, ठीक। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है जिसका मतलब होता है शिक्षण की कला। इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षण की कला, मतलब सीखने की या सिखाने की कला। इसीलिए वर्तमान में एजुकेशन का मतलब व्यक्ति के अंदर छिपी हुई समस्त शक्तियों का सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है। क्या है? सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ कि एजुकेशन शब्द जो है वो एजुकेटम यहाँ पे दिया है, एजुकेटम से बना। और एजुकेटम भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर, अंदर से। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अब अंदर से किसी की आंतें तो बाहर निकालोगे नहीं आप, ठीक। तो अंदर से उसका जो अंतर्निहित उसमें क्षमता है, जो ज्ञान उसमें है, उसको बाहर निकालना, ठीक। तो ये अर्थ होता है ई ड्यूको। और कुछ और शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे एजुशियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुशियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एजुशियर का अर्थ होता है देखभाल करना, नेतृत्व देना। नेतृत्व देना होता है गाइस, नेतृत्व देना होता है इसका अर्थ। एजुशियर का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व देना, नेतृत्व देना, ठीक, नेतृत्व देना।
और एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है, वो भी मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। एजुकेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो एजुकेशन केयर का तात्पर्य होता है देखभाल करना। क्या होता है गाइस? देखभाल करना। ठीक, या पालन पोषण करना, ये शब्द का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इसके लिए। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।